अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा वेबिनार है प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा। इसका इंट्रोडक्शन ये होगा कि आप सब आए हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो आप सबको आइडिया होना चाहिए कि आप किस बिजनेस में आ रहे हैं और उसको किस तरह से कंटिन्यू करना है, और क्या इसमें इससे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हम सबको। तो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम किस तरह से इस पर सर्वाइव कर सकते हैं, अगर जॉब नहीं है। तो फॉरेक्स से हमें ये पता चलता है, फॉरेन एक्सचेंज मीन हम कोई चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि हम एक चीज दे रहे हैं दूसरी ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना लैपटॉप देता हूँ और सेल फोन लेता हूँ, तो ये एक एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन हम इसे फॉरेन एक्सचेंज करेंगे। हमने यहाँ पे दो तरह की ऐसी चीजें जिसके ऊपर ट्रेड करनी है। नंबर वन करेंसीज, नंबर टू कमोडिटीज। करेंसीज में जीबीपी हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया। तो हमने इन करेंसीज के ऊपर ट्रेड करना है, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है। ऑन द अदर हैंड कमोडिटीज, जिसमें गोल्ड, मेटल, सिल्वर, ऑयल, ये चीजें होती हैं, हमने इनको भी सस्ते में लेना, महंगे में बेचना। हम हमारा एक ही रूल होगा जो हर बिजनेस में होता है कि हमने सस्ते में खरीदना है, उसे महंगे में बेचना है, और उसके बीच में जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने अर्न करना है। ठीक है, तो इसी तरह फॉरेक्स में होगा कि फॉरेन एक्सचेंज और हमने करेंसीज की एक्सचेंज होगी। जैसे कि जीबीपी दे के यूरो ले रहे हैं, एयूडी दे के एनजेडी ले रहे हैं, यूएसडी दे के जेपीवाई ले रहे हैं, तो हमने इस तरह करेंसीज के ऊपर ट्रेड करनी है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यह है कि हमें इससे क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, हमें करना क्यों चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग, हमें करना क्यों चाहिए। हमें इसमें तीन तरह की फ्रीडम मिलेंगी। नंबर वन, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या होता है कि हम वक्त के मोहताज नहीं। हमें सुबह 9 बजे से शाम 5 तक जॉब नहीं करना। हमें सुबह 8 बजे लाजमी नहीं उठना। हमें जो है हमें कोई बॉस नहीं कह रहा कि आज आपने ओवर टाइम लगाना है या कुछ। ऐसी बात नहीं है कि मैं जॉब को डिस्करेज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके एडवांटेजेस बता रहा हूँ। तो अब इसमें ये होता है कि हमारे पास टाइम की फ्रीडम है। हम अपनी मर्जी से अपने टाइम को लेकर हम जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम अगर यूएसए की ओपनिंग में ट्रेडिंग करना हमें सूटेबल, हम तब करेंगे। अगर जापानीज मार्केट ओपन होने में हमें बेनिफिट मिलता है, हम उसमें करेंगे। हम साउथ एशिया टाइम पे कर लेंगे, हम यूके टाइम पे कर लेंगे, हमारी मर्जी है। तो टाइम की फ्रीडम है, हम किसी भी वक्त अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी फ्रीडम है हमारे पास यहाँ पे लोकेशन, कि हम किसी जगह के मोहताज नहीं है, हमें किसी लोकेशन की जरूरत नहीं है। हम चाहे अपने घर पे बैठ के करें, अमेरिका करें, लंदन करें, पाकिस्तान करें, कहीं भी बैठ के करें, हमें इसके लिए किसी ऑफिस की, किसी जगह की जरूरत नहीं है। हम अपनी मर्जी से किसी भी जगह जाके कर सकते हैं। अगर हमें कहीं घूमने जाना है, पिकनिक में जाना है, हम वहां पे भी बैठ के ट्रेडिंग को कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, जो अपने एक्सपेंसेस भी बेयर कर सकता है, जिसके पास एसेट्स है, वो जो है फाइनेंशियली फ्री है। तो बात ये, इसमें फाइनेंशियली फ्री आप कैसे होंगे? आप एक अमाउंट लेंगे इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग करेंगे, आप उसको इंक्रीज करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, जो ये सारी चीजें हम आपको अपने अपकमिंग कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम करवाना चाह रहे हैं, ताकि आप सब इसको सीखें, समझें और एम्पावर हो जाए। अच्छा, अब एक बात आती है जिस मेथड के आज हमने बात करनी है, प्राइस एक्शन। व्हाट इज प्राइस एक्शन? देखिए, नाम ही बता रहा है प्राइस एक्शन, यानी प्राइस एक्शन, प्राइस का कोई एक्शन। तो यानी कि प्राइस एक्शन एक वो मेथड है जिसमें हमने प्राइस की मूवमेंट को, एक्शन को देखना है। हमने चेक करना है कि ये प्राइस एक्शन क्या चीज है और किस तरह से ये वर्क करती है। ठीक है जी। और तो अब इसके ऊपर अब हमारा ये होगा कि प्राइस एक्शन में जो मेनली होता है, हम ये इंडिकेटर्स की हेल्प नहीं लेते। इंडिकेटर्स भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है। हम टूल्स की हेल्प से प्रीवियस डेटा से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। हम यानी एक चार्ट देखेंगे, उसमें हम प्रीवियस डेटा देखेंगे, मार्केट किस एरिया से बाय गई है और किस एरिया से सेल गई है, किस एरिया में ज्यादा बायर्स थे और किस एरिया में ज्यादा सेलर्स थे। तो हम इन चीजों से प्राइस एक्शन के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे कि आइदर आने वाले टाइम पे मार्केट कहां से बाय हो सकती है, कहां से सेल हो सकती है। जब प्रीवियसली मार्केट इधर से बाय हुई थी, तो हो सकता है फ्यूचर में यहां से बाय हो। तो प्रीवियस मार्केट के स्ट्रक्चर से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें, उसे प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें प्राइस एक्शन की यहाँ पे लिखी हुई है। चले, अब हम आते हैं आउटलाइन। 5 चीजें अगर हम कर ले तो हमारा प्राइस एक्शन का मेथड कंप्लीट हो जाता है। नंबर वन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नंबर टू, ब्रेकआउट एंड फेकआउट। नंबर थ्री, ट्रेंड लाइन। नंबर फोर, कैंडल स्टिक पैटर्न। एंड नंबर फाइव, चार्ट पैटर्न। इन 5 चीजों को सीखने से हमारा प्राइस सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं, और मैं पहले भी कर चुका हूं, सपोर्ट एक ऐसी जगह जो हमें सपोर्ट देगी, हमें गिरने से बचा रही है। रेजिस्टेंस एक ऐसी जगह जो हमें रेजिस्ट कर रही है, हमें आगे जाने नहीं दे रही, बढ़ने नहीं दे रही। तो आप लोग अपने घर में, ऑफिस में, गार्डन में, कहीं भी आप इस वक्त बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने जमीन पे देखें, जहां आपने पाँव रखा है उस जमीन को समझ जाए सपोर्ट है। और ऊपर अगर तो गार्डन में बैठे तो आसमान को समझ जाए रेजिस्टेंस है। और अगर घर पे है तो अपने जमीन को देखें, फर्श को, वो सपोर्ट है। और जो छत है जहां पे फैन भी लगा हुआ है, वो रेजिस्टेंस है। अब ये कैसे हो गया भाई? वो इस तरह हो गया कि सपोर्ट एरिया एक ऐसा होता है, आप लोग ये कॉपी पे नोट डाउन कर लें अपने, सपोर्ट एरिया पे बायर्स होते हैं, रेजिस्टेंस एरिया पे सेलर्स होते हैं।
ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लें। हमेशा सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलर्स होते हैं। तो बायर्स जहां पे होंगे मार्केट वहां से उठती है, यानी सपोर्ट से मार्केट ऊपर आती है, और रेजिस्टेंस जहां पे सेलर्स होते हैं वहां से मार्केट नीचे आती है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब बात ये कि सपोर्ट एरिया है जिसे हम कह रहे हैं हमारा जमीन है, वो क्यों है जमीन? क्योंकि इधर से मार्केट ने ऊपर जाना होता है, पंप करती है मार्केट। रेजिस्टेंस यानी छत है, वहां से मार्केट ने नीचे आना होता है। हम ऊपर जाएंगे छत पे हाथ लगा के नीचे को आएंगे, और जमीन पे तो हम खड़े हुए हैं सपोर्ट। तो इस वजह से ये एक एग्जांपल अच्छी है कि सपोर्ट हमें सपोर्ट देती है, सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, सपोर्ट से मार्केट उठती है, सपोर्ट से मार्केट बुलिश होती है, और रेजिस्टेंस से मार्केट बेरिश होती है। और रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो आपको हमेशा डाउन साइड की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने इस तरह से समझना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेकआउट एंड फेक आउट, और इसका अभी मैं आपको जो है आप अभी इसी वीडियो में देखेंगे, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर करके भी बताऊंगा कि सपोर्ट का एरिया कौन सा है और रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा है। चले, अब नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा ब्रेकआउट एंड फेक आउट, ठीक है। ब्रेकआउट फेक आउट भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकला है भाई। देखें, आप हैं बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में, और उस बिल्डिंग का फिफ्थ फ्लोर में फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ फ्लोर पे ही अगर आप अपनी जमीन को देख रहे हैं, आपकी सपोर्ट है, और जो छत को देख रहे हैं रेजिस्टर है, लेकिन ये बिल्डिंग के 10 फ्लोर है, ठीक है। आप फिफ्थ फ्लोर पे बैठे, वैसे 10th फ्लोर है। अगर आप अपने फर्श को यहां से ड्रिल मशीन से तोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तोड़ के आप तो फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे, ठीक है। तो जब आप फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे तो आपके लिए सपोर्ट क्या होगी? फोर्थ फ्लोर का फर्श। और ऊपर आप देखेंगे तो जो कभी फिफ्थ फ्लोर था वो आपकी रेजिस्टेंस होगी। जो कभी सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस है, जो कभी रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट। तो बात यह है कि सपोर्ट एरिया एक बार टच करता है, मार्केट एक बार वहां से बाय होता है, दोबारा बाय होता है, लेकिन उसके बाद वो सपोर्ट का एरिया वीक हो जाता है। तो सपोर्ट के ब्रेक होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। यानी जहां पे कल आप खड़े हुए थे वो आपकी सपोर्ट थी, आप उसके नीचे नीचे आप गिरते हैं तो फिर आपके लिए सपोर्ट फिर एक अगली हो जाएगी उसके नीचे, और रेजिस्टेंस वो हो जाएगी जहां पे कभी आपने पाँव रखा हुआ था। मतलब आप समझ रहे होंगे ये बात। तो इसी तरह इसी को ब्रेकआउट कहते हैं कि जब भी सपोर्ट आपकी ब्रेक होती है तो आपने सेल ओपन करनी होती है। सपोर्ट पे तो बायर होते हैं, लेकिन बायर एक बार खरीद लिया, दो बार खरीदा, बायर भी थक गए, उनका भी सांस फूल गया कि भाई बस, वहां पे सेलर्स छा गए। तो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा हम सेल ओपन करेंगे, और जैसे ही सपोर्ट पे टच करेगा हम बाय ओपन करेंगे। ये आप लोगों ने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। यही चीज रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए क्या है भाई? अगर आप अपने घर की छत को तोड़ के उसके अगले फ्लोर पे जाते हो, तो भाई ब्रेक कर लिया आपने, ऊपर का जो अपनी छत है उसको ब्रेक करके आप फिफ्थ से सिक्स फ्लोर पे आ गए। तो जो कभी रेजिस्टेंस थी, अब आप सिक्स फ्लोर के ऊपर चढ़ गए, आपका पाँव अब सिक्स फ्लोर पे, तो जो कभी रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट है। तो क्या होगा? इस तरह से इसको भी ब्रेकआउट कहते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाना। यानी अब एक बार सेलर से वहां से सेल किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार, लेकिन एक टाइम आएगा बायर उसको तोड़ ताड़ के ऊपर ले जाएंगे, तो इसको ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट और फेकआउट, ये और फेकआउट क्या होता है? फेक आउट ये होता है कि तोड़ दी छत हमने, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ फ्लोर पे, हमने फिफ्थ फ्लोर की जमीन को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जरा सा हाथ नीचे लेकर गए लेकिन वापस ऊपर आ गए, तो इसका मतलब ये फेक आउट है। लोगों को लगा ये नीचे आ रहा है मगर वो आया नहीं, वो ऊपर ही आ गया। तो यही, और छत के लिए अगर आप रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हो, सबको लग रहा कर दिया, ऊपर निकल गया, लेकिन वो उसी वक्त वापस आ जाए, तो यानी कि ये फेक ब्रेकआउट है, झूठा ब्रेकआउट है, नकली ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट एंड फेकआउट है, इसको भी अभी चार्ट पे करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन जो है, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां से हमें आइडिया होता है कि आगे जाके हमने बाय कहां पे करना है और आगे जाके सेल कहां पे करना है। तो ट्रेंड लाइन आपको वहां पे दिखाई जाएंगी चार्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न ये कि कैंडल्स होती है मार्केट में, जो आप लोग लाइनें देखते हैं ना, ग्रीन रेड, ये कैंडल्स होती हैं। और ये कैंडल्स का नाम, वैसे कैंडल्स आप कहेंगे है क्या? मोमबत्ती है भाई, जब घरों में लाइट जाती थी मोमबत्ती जलाते थे। तो जापानीज ने ये नाम रखा है कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल्स है। तो कुछ कैंडल्स सपोर्ट पे बनती है, कुछ कैंडल्स रेजिस्टेंस पे बनती है। तो कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जो सपोर्ट पे बन जाए तो इसका मतलब कंफर्म है बाय, कुछ कैंडल्स रेजिस्टेंस पे बन जाती है, इसका कंफर्म है कि ये सेल होगी। तो इस तरह की कैंडल्स की बाय और सेल का हमें आइडिया लगता है, तो ये आप लोग अभी इंशाल्लाह वीडियो में पढ़ेंगे। फिर होता है चार्ट पैटर्न। भाई चार्ट पैटर्न एक ऐसी चीज है जिसको आप सीख के, समझ के आप इससे भी ट्रेड कर सकते। यानी चार्ट एक बनता है हेड एंड शोल्डर। अब तक तो हमने हेड एंड शोल्डर मतलब सुना था वो शैम्पू होता है, लेकिन मार्केट भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना जाती है जहां से हमें ऐसा लगता है कि ये मार्केट बाय जाएगी या सेल। हेड एंड शोल्डर बन जाता है, कप एंड हैंडल बन जाता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मतलब बहुत से इस तरह के चार्ट पैटर्न बनते हैं जो हम आपको अभी बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इंशाल्लाह ये चीज जो है हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी ये चीज कंप्लीट हुई है। अभी आपको चार्ट पे हम लेकर जाएंगे और वहां पे हम आपको बताएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें, अब वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, तो ये आप लोगों ने देखा किस तरह से सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिल रही है किस तरह से। अब देखें, इस एरिया से पहले मार्केट डाउन आई, इस एरिया से, इस एरिया से, इस एरिया को मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा। ये मैं अभी यहाँ पे लगाता हूँ।
ये है रेजिस्टेंस। ये देखें रेजिस्टेंस थी, वन टाइम एक बार यहां पे टच हुई, जब अगेन आया देखें यहां से टच होकर डाउन आया। ये सपोर्ट थी, थोड़ा सा ऊपर से उठी मगर उठ गई। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से वर्क करता है। आप लोगों ने मार्केट में सपोर्ट देखना होता है और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट एंड फेक आउट की। ये देखें मार्केट नीचे आई आई और ये ऊपर चली गई, यानी इस चीज को हम बोलेंगे फेक आउट। फेक आउट क्या होता है और ब्रेकआउट क्या होता है? देखिए ब्रेकआउट मैंने आपको बताया, आए इसको तोड़े और नीचे चला जाए तो ब्रेकआउट होता है। वो इस एरिया पे आएगा और ब्रेक कर देगा। लेकिन जो नहीं करता, इस तरह से आएगा और आपको जो है ना चकमा देगा, यहां पे लोगों ने सेल ओपन की होगी, ऊपर चला गया, ऐसे एरिया को हम फेक आउट कहते हैं। ठीक है, अब मैं और निकालता हूं फेक आउट और कितने हुए होंगे। यहाँ पे फेक आउट अच्छे खासे हुए हैं। जैसे कि मुझे ये एक सपोर्ट दिख रही थी, ये एक लाइन, ये देखें मार्केट आई इसके नीचे, मैं इसको जूम कर लूं, मार्केट आई इसके नीचे आई, फेक आउट किया, ऊपर चल गई, तो इस एरिया को फेक आउट कहेंगे। और यही सपोर्ट है मेरी, लेकिन इस बार ये एरिया ब्रेक हो गया, तो मैं इस एरिया को ब्रेक आउट कहूंगा। तो ये एरिया हो गया मेरा ब्रेकआउट का, ये एरिया मेरा हो गया फेक आउट का। कौन सा एरिया वाला मैं लिख लेता हूं, फेक आउट, यानी कि फेक, ये मतलब होता है इसका। तो आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करनी है और ब्रेकआउट एंड फेक आउट की भरपूर तरीके से आप लोगों ने करनी है, ठीक है। हाँ, लीव करके किया तभी हो रहा है, गुड हो गया। तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने समझ लिया, जमीन छत, जहां से मार्केट उठेगी सपोर्ट, जहां से गिरेगी रेजिस्टेंस। बायर बैठे हैं सपोर्ट में, सेलर बैठे हैं रेजिस्टेंस में। अगर हमारी जमीन है नीचे ही जरा सा तोड़ के वापस ऊपर आ जाए, इट्स कॉल्ड ब्रेकआउट। लेकिन तोड़ के ब्रेक करके कर ले तो वो हम कहलाएंगे ब्रेकआउट। इसके ऊपर और भी डिटेल है जो हम कोर्स में सीखेंगे, आज मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये किस तरह वर्क करता है। चले अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। आवर थर्ड टॉपिक इज ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होता है भाई? ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होता, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मैं आपको एक बात समझा दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द एबीसी ऑफ ट्रेडिंग। एबीसी है ये ट्रेडिंग की। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पे थी, फिर यहां पे थी, मैं ये ट्रेंड लाइन का टूल लेता और मैं यहां से अगर इसको कनेक्ट करता तो देखें ये वन टाइम टच किया इधर। अब मैं यहां से जब मार्केट उठती मैं बाय लगाता टिल ट्रेंड लाइन तक टच कर लिया, और मैं इधर जैसे ही रेड बना मैं सेल करता यहां तक, इस एरिया तक। अब देखें ये सपोर्ट का एरिया था, ये वाला एरिया, ये सपोर्ट का था, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद नीचे तक आया, उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन तक आया। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट हुई, ये रीटेस्ट हो रहा है, अब हम यहां पे बाय लगाएंगे। यानी ट्रेंड लाइन ऐसी होती है जो मार्केट को रिस्पेक्ट देती है। मैं आपको अभी बना के बताता हूं एक ट्रेंड लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ट्रेंड लाइन ली, यहां से मैं इसको शुरू करूंगा यहां तक, ये कह लें इधर तक, ठीक है। कभी आप इसको भी ले सकते हैं जो पतली वाली होती है, और आप ये मोटी वाली लाइन को भी ले सकते हैं। चले मैं पतली वाली को लेता हूं। अब आप खुद देखें, इधर बाय किया, जरा जूम कर दूं आप लोगों के लिए आसानी हो। देखें ये मैंने ट्रेंड लाइन ली, इधर से बाय किया, यहां पर आया, दोबारा बाय किया, ये रेजिस्टेंस का एरिया है देख लें, यहां से डाउन आ गया, और ये सपोर्ट का एरिया, क्योंकि देखें ये सपोर्ट बनी हुई है, इस सपोर्ट से उठ गया, फिर ये इधर तक गया, इस एरिया तक। इस एरिया तक क्यों गया? क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी। वाह भाई मजा ही आ गया मजा आ गया ना। देखो ये रेजिस्टेंस थी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं। ये विक और बॉडी पूरा आप ले सकते हैं। विक बॉडी क्या है आप लोग को इंशाल्लाह कोर्स में मजीद डिटेल में बताएंगे। देखें ये एक रेजिस्टेंस थी, मैं ट्रेंड लाइन से स्टार्ट ले रहा हूं, ये यहां तक गया, ये एक रेजिस्टेंस थी, गया यहां, ये सपोर्ट थी, उठा, ये रेजिस्टेंस थी, ये। अब ये जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर तक है हम इसे बाय करेंगे। देखिए यहां से टच करके फिर ऊपर, फिर ये इतना ऊपर तक गया, अब ये हो गया ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का हो गया ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ सेल ओपन कर ले। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। अब ये नीचे की लगाई है, मैं अब ऊपर की भी लगाता हूं। आप लोग मार्केट पे इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे, और इसको ऐसे। और आप चाहें तो विक को ले लें या आप चाहें विक को ना लें, इस तरह बॉडी को टच करें। अब देखें इसके बीच में आप लोग खेलते ना, ये देखें मार्केट इधर से उठी, यहां से गिरी, यहां से उठी, यहां से गिरी, अब तो गिरी गई अल्लाह की बंदी। और कहां तक आई? यहां तक। इधर कोई सपोर्ट जरूर होगी, कुछ तो होगा, कोई तो गड़बड़ हो। क्या गड़बड़ है मैं बताता हूं, वो ये गड़बड़ है, ये देखें जब भी मार्केट नीचे आ रही है, ये मार्केट एक बार जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है वो सपोर्ट बन जाती है। ये ऊपर गए, ये गई, ये यहां से ब्रेक होने के बाद अब इतना बड़ा सेल ओपन करते यहां तक, ये एरिया आपको बता रहा है सपोर्ट का, और इधर से बाई किया यहां तक। अब यहां कौन सी रेजिस्टेंस है भाई? तो जरूरी नहीं है प्रॉपर रेजिस्टेंस बने, कभी कभार पहले भी गिर जाता है। तो खैर यहां तक आई, रुकी, ये रुकी, फिर दोबारा नीचे आ गई। तो इस तरह से मार्केट वर्क करती है। हमारा ट्रेंड लाइन का टॉपिक है। एसी भी साहब कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई, अच्छी खासी गड़बड़ है। चलें अब जो है हम इसको करते हैं रिमूव। अब भाई सपोर्ट का पता चल गया, रेजिस्टेंस का पता चल गया,
ब्रेकआउट का पता चल गया, फेक आउट जो हमारे साथ ड्रामेबाजी हो जाती है वो पता चल गया। अभी हम पढ़ेंगे बड़ी मजे की चीज, एस बी आर और आर बी एस। भाई ये कौन सी एबीसी पढ़ा रहे हो? भाई सिंपल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। भाई जब छत तोड़ के जाऊंगा 5वें फ्लोर की तो छठे पे आऊंगा, ठीक है? तो जब छठे फ्लोर पे खड़ा होऊंगा तो वो नीचे तो पे मेरे वो जमीन हो जाएगी ना। इसी तरह का हिसाब है। फॉर एग्जाम्पल ये रही हमारी सपोर्ट, ये रही हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है? और अगर अगर इन केस रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो भाई फिर ये रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट हो जाएगी। ऐसे अब जब सपोर्ट पे आएंगे बाय करेंगे, और अगर सपोर्ट ब्रेक हो गई तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब जब भी इधर आएंगे सेल करेंगे। ये एस बी आर आरबीएस ये चीज है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इस तरह का हिसाब किताब कुछ जो है हो जाता है, ठीक है? तो एस बी आर आरबीएस को भी समझ जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट। जब भी सपोर्ट ब्रेक होगी तो जब भी मैं अपने 5th फ्लोर को तोड़ के 4th पे आऊंगा, ऊपर देखूंगा तो रेजिस्टेंस होगी ना। कभी मैं उधर ऊपर बैठा हुआ होता था चेयर पे, चिल कर रहा होता था, तो अब जब मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे लिए वो वाली जो फ्लोर है वो मेरे लिए छत हो जाएगी। सिंपल, सपोर्ट ब्रेक होती है रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस ब्रेक होती है सपोर्ट बन जाती है। जो कभी खरीदार थे आज वो बेचने वाले, कभी बेचने वाले खरीदार। तो ये एक हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला हिसाब है। चले आइए नेक्स्ट चीज पे अब हम आते हैं। ट्रेंड लाइन भी हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ब्रेकआउट फेकआउट। भाई कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक पैटर्न, भाई मार्केट जो है ना, मार्केट में होता है कैंडल। कैंडल क्या होता है आप पूछेंगे? कैंडल क्या? भाई मोमबत्ती होती है। कभी लाइट जाती थी तो मोमबत्ती घर पे जलाते थे, अब तो यूपीएस जनरेटर आ गए। तो ये वो जो मोमबत्ती, ये भी मोमबत्ती की तरह ही होती है, ग्रीन रेड। ये जापानीज ने नाम रखा है इसका, कैंडल्स, कैंडल स्टिक पैटर्न। बायर के पास कुछ कैंडल्स सपोर्ट पे बनती हैं, कुछ कैंडल्स रेजिस्टेंस पे बनती हैं। सपोर्ट पे कुछ ऐसी देखिए, अब खाली सपोर्ट देख के हम बाय नहीं कर सकते, हमें उधर कैंडल भी देखनी पड़ेगी अच्छी वाली। तो एक कैंडल जरा मेरे साथ दोहराइए। सपोर्ट पे जब भी सपोर्ट पे जब भी हैमर बने तो आपने बाय करना है। सपोर्ट पे जब भी हैमर बने, हैमर आप बोलोगे क्या होता है? भाई वही होता है जो सबको समझ आ रही है। हैमर क्या होता है? हथौड़ा ही होता है। तो हैमर जब भी सपोर्ट पे कोई ऐसी कैंडल बनेगी हम बाय करेंगे। और जब भी इन्वर्टेड हैमर, सॉरी मैं इधर कर देता हूं, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो हम सेल करेंगे। कैंडल्स वैसे बहुत सारी है लेकिन जाहिर है आज तो एक जस्ट फास्ट हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हैमर बनेगा थोड़ा तो वो सपोर्ट पे जब बनेगा हम बाय करेंगे, और जब रेजिस्टेंस पे उल्टा थोड़ा बनेगा हैमर तो हम सेल करेंगे, ठीक है? ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, जब भी सपोर्ट पे बुलिश इनगल्फिंग बनेगी हम बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस पे हमेशा बेयरिश इनगल्फिंग बनेगी तो हम सेल करेंगे। अब आप बोलोगे यार ये बुल और बेयर का क्या हिसाब है? भाई बुल वही होता है जो सिंग ऊपर को मारता है, बुल मीन्स अप, बेयर मीन्स डाउन। बेयर वो है जो नीचे को सर करता है, भालू, भालू को हम बेयर कहते हैं। तो ये उस उधर से ही नाम निकाले, बुल सिंग मार के ऊपर जाता है, बेयर सर झुका के खाता पीता है या सर झुकाता है तो बेयर। तो बुलिश मीन्स अप, बेयरिश मीन्स डाउन। जब भी सपोर्ट पे हैमर बने, बुलिश इनगल्फिंग बने, बाय करना है। जब रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर बने और बेयरिश इनगल्फिंग बने, आपने सेल करना है। ये दो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कैंडल्स। इसके अलावा भी कई हैं जो मैं आप लोगों को अपने इंशाल्लाह ताला कोर्स में सिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इंशाल्लाह उसके बाद पैसा भी बनाएंगे सब मिलके। अच्छा जी, जरा एक नजर देख लूं कि हमारे लोग सो तो नहीं गए। सर को समझ नहीं आ रही, नेट का इशू हो रहा है। हम्म, आवाज भी ठीक नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग। अब मैं आपको सही बात बताऊं सुल्तान, मेरे भाई आपके नेट का इशू है, अदरवाइज इधर सारी चीजें ओके हैं, ठीक है? सारी चीजें ओके हैं इस वक्त। लेकिन आपके नेट का इशू, नेट का तो देखें आप लोग को खुद करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई छोटा मोटा बिजनेस तो नहीं है, मजाक तो नहीं है। जब हम इतना बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमारा इंटरनेट ठीक होना चाहिए। नो डाउट ग्लिचेस आते हैं, ग्लिचेस का डर नहीं। आज हमने प्राइस एक्शन की बात की, उसका इंट्रोडक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की, ब्रेकआउट फेकआउट की बात की, ट्रेंड लाइन की बात की, एसबीआर आरबीएस, कैंडल स्टिक पैटर्न। अब हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न। भाई नहाते तो सभी हैं घर पे, मुझे पता है सभी नहाते हैं माशाल्लाह, और सब एक शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं। वो शैम्पू का नाम क्या है? सब बोलेंगे यार ये क्या फॉरेक्स हो रहा है, तफरी हो रही है यहाँ पे। भाई तफरी हो रही है और क्या हो रहा है? ये देखें, एक शैम्पू तो हम सब का जो है ना फेवरेट शैम्पू है, मेरा नहीं है। ये कौन सा शैम्पू बनाया है? किसी को कुछ पता है? ये है सर, ये है कंधे, हेड एंड शोल्डर।
तो हेड एंड शोल्डर जो है ना हमारा बहुत मशहूर शैम्पू है। तो ये खाली शैम्पू की हद तक नहीं है, फॉरेक्स में हेड एंड शोल्डर एक चार्ट होता है, ठीक है। चार्ट पैटर्न के टॉपिक पे आए हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जो अभी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, जब भी मार्केट में लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर बनेगा तो हमने सेल करना है। कैसे, अभी बना के भी दिखाएंगे और देख लेंगे। हेड एंड शोल्डर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये कह लें कि ये है। तो मैं जो है ना गोल्ड को, गोल्ड में बहुत बनता है हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर जब भी बनेगा हम लोग मार्केट में डाउन जाएंगे, यानी हम सेल करेंगे। तो आप लोग लिख लें, एक चार्ट पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर। जब भी मार्केट में हेड एंड शोल्डर बनेगा हम लोग मार्केट में सेल करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। हेड एंड शोल्डर पे हम सेल करते हैं। और एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी ये भी उल्टा है, सर नीचे होगा कंधे ऊपर होंगे। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम बाय करेंगे। लेकिन इसका एक तरीका है, तो ये आप लोग नोट कर लें। हेड एंड शोल्डर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पे, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर आप लोगों ने चार्ट पे फाइंड करना है, जैसे आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लोगों ने घर पे फाइंड आउट करना है, और आप लोगों ने ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको लाजमी आप लोगों ने नोट करना है, और ताकि जो है ना आप लोग इससे कुछ पैसा वैसा बना सकें। हेड एंड शोल्डर बहुत ज्यादा प्रूवन एक मेथड है, इसके ऊपर चलता है। तो आप लोगों ने मार्केट में हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर फाइंड आउट करना है, हर टाइम फ्रेम पे देखना है। अच्छा, एक तो हेड एंड शोल्डर है, मैं दूसरा भी आप लोगों को पैटर्न बता रहा हूं। कहाँ कहाँ बताया था वो। चलो, एक हेड एंड शोल्डर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक होता है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल वो किस तरह का बनेगा, जैसे मैंने हेड एंड शोल्डर बनाकर दिया है, इस तरह से कप एंड हैंडल ऐसे बनेगा। ये इस तरह कप बना आएगा, ऐसे कप बना हुआ आएगा मार्केट में, और इस तरह से इसका हैंडल बनेगा। तो जब भी मार्केट में इस तरह का पैटर्न बनेगा हम यहां से बाय करेंगे, इस तरह से हम बाय करेंगे। तो कप एंड हैंडल को भी नोट करें। और जब कप एंड हैंडल होता है तो एक इनवर्स कप एंड हैंडल भी होता है, वो उल्टा कप होता है, वो इस तरह का कप होता है, और इस तरह से उसका बना होता है। तो जब भी ऐसा कप एंड हैंडल मार्केट में बनेगा हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे यहां से, जब भी ब्रेकआउट होगा और हमने ब्रेकआउट पे सेल करना है। तो इस तरह से मार्केट में हेड एंड शोल्डर कप एंड हैंडल ये सब बनते रहेंगे, तो हम लोगों ने इस तरफ जाना है, ठीक है। अब मैं एक और पेयर चेक करता हूं, यूएसडी जेपी में। थोड़े मैसेज देख लूं आप लोगों के, ठीक है। ये मैंने लाइनें खींची हुई थी पहले की, कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसको अब हम चेक करते हैं। अच्छा, एक और भी याद आ गया मुझे, ठीक है। एक और हम पढ़ते हैं डबल बॉटम। एक डबल बॉटम होता है और एक डबल टॉप होता है। तीन आप आज आप लोगों को मैंने पैटर्न बता दिए, एक डबल बॉटम, एक डबल टॉप, एक हेड एंड शोल्डर, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, एक कप एंड हैंडल, एक इनवर्स कप एंड हैंडल, ठीक है। ये है। अब आप लोगों ने डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, इनवर्स कप एंड हैंडल, इनको आपने देखना है कि ये किस तरह के होते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि इनकी पिक्चर कैसी होती है और इसे कैसे फाइंड आउट करना है। ये चार्ट पैटर्न जहां बनेंगे हम लोग उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। डबल बॉटम जब बनेगा हम बाय करेंगे। ये कौन सा बाय आ गया, डबल बॉटम पे हमेशा बाय होगा, डबल टॉप पे हमेशा सेल होगा, हेड एंड शोल्डर पे, हेड एंड शोल्डर पे बाय होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पे सेल होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे बाय होगा, कप एंड हैंडल पे बाय होगा, इनवर्स कप एंड हैंडल पे सेल होगा। ये आप लोग नोट कर लें, ये कुछ चार्ट पैटर्न बनेंगे। अब आइए एक एंट्री फाइंड करते हैं लास्टली, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीजें करके दिखाता हूं और उसके बाद हम एक अच्छी सी एंट्री फाइंड आउट करते हैं। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को कोरिलेशन के ऊपर बताएंगे चीजें। तो ये देखें, ये रहा हेड एंड शोल्डर, ये रहा शोल्डर, ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड, थोड़ा नीचे भी जा सकता है हेड, ये रहा शोल्डर। अब देखें मार्केट इसके बाद ब्रेकआउट करके कितना नीचे है।
तो इस तरह से जब भी हेड एंड शोल्डर बनेगा आप लोग सेल की तरफ जाएंगे। अगर मैंने पहले बाय बोला तो आई एम सॉरी, लेकिन हेड एंड शोल्डर के बाद सेल पे मार्केट जाती है। जहां जहां हेड एंड शोल्डर आपको दिखे आप लोग सेल ओपन करेंगे, ठीक है। और आप कैंडल्स भी फाइंड करेंगे, आप उधर ट्रेंड लाइन भी देखेंगे, आपने ये सारी चीजें देखनी होंगी। अच्छा, चलो अब हम जाते हैं सबसे पहले गोल्ड पे। लेट्स से यूएसडी, वहां पे अब मैं पूरा प्राइस सेक्शन आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आया गोल्ड पे, मैं इसकी ड्राइंग देख लूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो अगर मैं प्रीवियस कुछ देखूं, मैं 4 आवर पे जाता हूँ टाइम फ्रेम पे। बस ये लास्टली ये करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, देन वाइंड अप है क्लास। ये देखें ये सपोर्ट थी, मैं एक एरिया लूंगा सपोर्ट का, ठीक है। इस तरह मैंने इसका साइज लिया है कि मार्केट जब नेक्स्ट टाइम इधर आएगी तो भी हम बाय करेंगे। देखें ये एक सपोर्ट का एरिया लिया, यहां पे मार्केट रुकी रुकी थी, फिर यहां पे आएगी। एक सपोर्ट का एरिया हमारे पास ये है, तो मैं एक सपोर्ट का एरिया ये भी लूंगा। ये रेजिस्टेंस का एरिया, मैं यहां पे रेजिस्टेंस का एरिया लूंगा। ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है। मैं इसको रेड कर देता हूं। अब इस तरह से एनालिसिस होते हैं कि ये मैंने सपोर्ट ले लिया, ये मैंने रेजिस्टेंस ले लिया। अब मार्केट यहां से उठेगी इधर आएगी, अब दोबारा यहां उठेगी इधर आएगी, इधर से उठेगी तो इधर, इस तरह से। अब देखें ये सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सॉरी सपोर्ट एरिया, ये भी रेजिस्टेंस। अब एक बार मार्केट यहां से गई, लेट सपोज मैंने आगे का एरिया नहीं देखा, मैं ये लेता हूं और मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब ये रही सपोर्ट, ये रही रेजिस्टेंस। अब यहां से भी मार्केट रुकी है, मैं इधर भी एक सपोर्ट लूंगा। अब मैं एनालिसिस आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। इस सपोर्ट से हम बाय करेंगे, हमने देखा ये एरिया यहां से हुआ, अब ये अभी फिलहाल हमने बाय किया नहीं। जैसे ही मार्केट यहां से आई है, ये देखिए ये एरिया था सपोर्ट का, यानी ये मार्केट क्या थी, एक वक्त में ये रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब ये ब्रेक हो गई जगह तो अब ये सपोर्ट बन गई। देखिए मार्केट यहां पे आई, यहां से बाय किया, फिर इधर आई बाय किया, फिर इधर आई बाय किया, अब इधर आई तो सेल किया। तो सपोर्ट भी वर्क कर गई, रेजिस्टेंस भी वर्क कर गई। अब हम देखेंगे इसमें ब्रेकआउट कब वर्क करेगा। ये देखें, ये कभी रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऊपर गई बाय, फिर आई, फिर ऊपर गई। अब ये जो कभी किसी दौर में रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट है और हमने यहां से भी प्रॉफिट गेन कर ली। ये एसबीआर आरबीएस वाली बात भी हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात होगी। अब लगा लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन अगर यहां पे बन रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लूंगा ट्रेंड लाइन, मैं यहां से लगाऊंगा ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। मार्केट ने देखो ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दी। अगर मैं देखूं मार्केट यहां से उठी इधर, इसके बाद यहां फिर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी और यहां से अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया आप यहां पे बाय लगाएं रेजिस्टेंस तक, जैसे ही वापस आती है बाय अगर मिल रही है तो ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो सेल लगाएं, तो ट्रेंड लाइन भी वर्क करिए। अब आप लोगों को सपोर्ट में देखनी होती है कोई अच्छी सी कैंडल्स। ये देखो यहां पे हैमर बना है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये मार्केट में यहां पे ये हैमर बना, जैसे ही हैमर बना मार्केट ऊपर गई बाय गई। ये एक निशानी है कि आपको यहां पे कैंडल मिली। अब सेलिंग पे भी कोई कैंडल छोड़ी होगी मार्केट ने, ये देखें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया, इस तरह की कैंडल बन गई, मार्केट यहां से डाउन आ गई। तो इस तरह से बाय सेल करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये था आज का सेशन हमारा। 1 मिनट में जरा नोट कर लूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेशन यहाँ पे वाइंड अप। तो अब जो है Q&A कर लेते हैं, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन करें अपने। 3 मिनट्स रह गए, 3 मिनट्स में वाइंड अप करें। जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखें, देन ये क्लास जो है 3 मिनट्स के बाद क्लोज हो जाए। सेशन सबको समझ आया, मजे का लगा? अगर नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, हम जो अपना कोर्स करवाएंगे उसमें इंशाल्लाह ताला डिटेल से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस हर एक टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल कोर्स होगा, एक टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन होगी, डिटेल में बात होगी, एक एक एनालिसिस करके, एक एक चीज बता के सर पे मार मार के असाइनमेंट ले लेके आप लोगों को पक्का करके इस पे जो है ना ट्रेड करवाएंगे। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई अशकाल, कोई मिजाज, कोई जवाब, कुछ? इंशाल्लाह इसके बाद जैन से सब ने इस कोर्स को ज्वाइन करना है। और इसमें बखूब फ्री क्या भाई, मुफ्त है। वैसे भी कुछ छोड़ो ना छोड़ो, मुफ्त नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप लोग जो है मुझे बताएं, सब ओके है? किसी सवाल की किसी को जरूरत नहीं? ये सवाल नहीं आ रहा है यहाँ तो इसका दो मतलब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ सर, पूछना ये था कि ये जो हम कोर्स सीखेंगे, ये प्राइस सेक्शन, ये तकरीबन 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा? 1 मंथ के बाद हम मतलब खुद मार्केट में एंट्री वगैरह फाइंड करने के लायक हो जाएंगे सर? आप लोग इंशाल्लाह ताला 1.5 मंथ में हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। आज के सेशन की ये स्लाइड्स और ये रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी मिल जाएगी आप लोगों को।
जी जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। स्लाइड्स में भी आपने वो अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये थोड़ी रिकॉर्डिंग अच्छा बकाया क्वेश्चन आंसर है, लेकिन वो इंशाल्लाह जब कोर्स शुरू होगा तो फिर वो करेंगे। और कोई क्वेश्चन हाँ, किसी का? क्योंकि टाइम कम है। जी जी बिल्कुल। चले, लगता है सबका किसी का क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है भाई जाइए सारे अनाउंसमेंट में और क्वेश्चन करें मुझसे, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन की भरमार करें, वह इंशाल्लाह ताला जवाब दूंगा। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने ज्वाइन किया, टाइम निकाला, अपने ऊपर टाइम निकाला। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।